बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हेलो दोस्तों, यह कहानी है हम लोगों को बनाने वाले की यानी गॉड की, जिसने यह दुनिया अपने कमरे में एक कंप्यूटर पर बनाई। फिर एक बार जब वह बहुत बोर हो रहा था तो उसने इस दुनिया में इंसानों को भेजा जो ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए और आपस में ही लड़ने लगे, जिसको देखकर गॉड को भी बहुत मजा आ रहा था। लेकिन एक दिन जब किसी काम से गॉड को धरती पर आना पड़ता है, उसके यह बनाए हुए लोग कैसे उसी की ही खोलकर बजा देते हैं। आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है जीसस की फोटो और एक लड़की या से याया गॉड की बटी है, जो हमको बताती है कि इस दुनिया को बनाने से पहले गॉड बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। तब उन्होंने सबसे पहले धरती पर कई तरह के पशु पक्षियों को बनाया, लेकिन तब भी जब गॉड को मजा नहीं आया तो उन्होंने एक आदमी और एक औरत को धरती पर भेजा जिसका नाम एडम और ईव रख दिया। जिसके बाद धीरे धीरे इनके बहुत सारे बच्चे हो गए जो बाद में पॉपुलेशन में बदल गए और फिर बाद में यही लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ने लगे। यह हमें बताती है कि पृथ्वी पर जो भी एक्सीडेंट होते हैं ये सब गॉड अपने एंटरटेनमेंट के लिए करवाते हैं, और ऐसे ही कई सारे बेकार काम गॉड ने लोगों को परेशान करने के लिए उनकी लाइफ में ऐड कर दिए हैं। फिर एक दिन जब या अपने डैड के रूम में जाती है तो उसे अपने डैड के कंप्यूटर सारी सच्चाई मालूम पड़ती है कि डैड सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। इसलिए खाना खाते वक्त या अपने डैड से कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो और लोगों के साथ बहुत ही बुरा करते हो। अब ये सुनकर गॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह या को डांटने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि या जीसस के साथ बात करती है। वो जीसस से कहती है कि वो अपने बाप से अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहती है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी तरह पृथ्वी पर जाकर सब कुछ बदलना है। इस पर जीसस उसे कहते हैं कि मैंने पृथ्वी पर 12 लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चुना था और उन्हीं की मदद से मैंने अपनी बुक बाइबल भी लिखी। उसी तरह तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर अपने दूतों को चुनना चाहिए और एक बुक लिखनी चाहिए, जिसके बाद पूरी दुनिया उसी बुक के हिसाब से चलेगी। फिर या जीसस से पृथ्वी पर जाने रास्ता पूछती है, जिस पर जीसस उसे बताते हैं कि उन्होंने वॉशिंग मशीन से पृथ्वी पर जाने का रास्ता बनाया है, जिसके अंदर घुसकर तुम भी पृथ्वी पर पहुंच सकती हो। इसके बाद यह अपने डैड के कमरे में जाती है और उन्हें हर्ट करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों को उनके मरने की तारीख और समय मैसेज कर देती है। जिसके बाद वो जीसस की बात मानकर वॉशिंग मशीन के रास्ते पृथ्वी पर आ जाती है। वहीं हम पृथ्वी पर देखते हैं कि वहां पर जो भी लोग थे उन सभी को अपने मरने की तारीख और टाइम का मैसेज आ चुका था। अब जहां पर सभी लोग अपने मरने की तारीख जानकर परेशान हो रहे थे, वहीं पर हम देखते हैं कि एक औरत बाथरूम में नहा रही थी। अब अपने मरने की खबर सुनकर वो औरत घर में मौजूद सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद कर देती है, जिससे उसको लगता है कि उसकी मौत टल सकती है। लेकिन फिर जब वो अलमारी पर रखे हुए एक डिब्बे को उतारने की कोशिश करती है, तभी वो अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी दुनिया को अपने मरने की तारीख मालूम हो चुकी थी, इसलिए लोग कुछ भी करने लग जाते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक टिकट बनाने के लिए अपने छत से कूद जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि अभी तक उसके मौत का समय नहीं आया था। वहीं कुछ लोग अपने मौत के बारे में जानकर दुखी हो जाते हैं और बाकी लोग अपने मनपसंद की चीजों को करने लगते हैं। लेकिन फिर बाद में गॉड जब यह सब न्यूज में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो भागकर अपने कंप्यूटर के पास जाता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि या ने कंप्यूटर को पूरी तरह से खराब कर दिया है। अब ये देखकर गॉड या को हर जगह पर ढूंढने लगता है, लेकिन या वहाँ पर नहीं होती क्योंकि अब वो पृथ्वी पर आ चुकी थी। हम देखते हैं कि या को जब भूख लगती है तो वो कचरे में से एक बर्गर उठाकर खाने लगती है। तभी उसे सड़क पर एक भिखारी दिखाई देता है, जिससे या बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको बुक लिखने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। आगे जब वह उस भिखारी से
लिखने के बारे में पूछती है तो वो भिखारी कहता है कि वह थोड़ा बहुत तो लिख सकता है। अब यह सुनकर इया भिखारी के साथ चलने लगती है और उसे अपने मिशन के बारे में बताती है। इसके साथ ही वह उस भिखारी को अपने भाई जीसस के बारे में बताती है, लेकिन उस भिखारी को इया की बातें समझ नहीं आती। उधर गॉड इया को लेकर बहुत परेशान होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि जो जीसस के साथ हुआ मैं नहीं चाहता कि वो इया के साथ भी हो। इसलिए गॉड इया को बचाने के लिए वॉशिंग मशीन से धरती पर आने लगता है। वहीं गॉड की वाइफ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और पृथ्वी पर पहुंच जाता है। वहीं इया अपने दूतों को ढूंढकर उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि वो जीसस की बहन है ताकि वो उनके साथ दुनिया को बदल सके। इसके बाद यह अपनी पहली दूत एमिली से मिलती है, जिसे उसके मरने की तारीख मालूम होने के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला था। हम देखते हैं कि एमिली बहुत खूबसूरत थी जो अपने घर में अकेली रहती थी। वो जिस बिल्डिंग में रहती थी उस बिल्डिंग के सभी आदमी उसकी लेना चाहते थे, लेकिन एमिली को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे हमें बताया जाता है कि एमिली जब छोटी थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका एक हाथ कट गया था, इसलिए एमिली अभी तक एक आर्टिफिशियल हाथ का इस्तेमाल करती थी। आगे हम इया को एमिली के पास देखते हैं, जहां पर वह एमिली को अपने बारे में बताती है और फिर उससे उसके बारे में पूछती है। इस पर एमिली अपने बचपन में हुए एक्सीडेंट को लेकर रोने लगती है, तो इस पर इया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी तरह रो नहीं सकती, लेकिन मैं लोगों को उनके हालात के हिसाब से म्यूजिक सुना सकती हूँ। और फिर वो एमिली को बताती है कि आज रात जब तुम सो रही होगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा म्यूजिक सुनाऊंगा। इसके बाद जब रात को एमिली सो जाती है तो वो अपने ड्रीम में देखती है कि उसका हाथ जो कि कट चुका था वो एमिली के सामने गाने पर डांस करने लगता है। अब ये देखकर एमिली को यकीन हो जाता है कि इया सच में गॉड की बेटी है। इसके बाद इया अपने अगले दूत जॉन के पास जाती है, जो कि पहले एक मॉल में काम किया करता था, लेकिन जब उसे अपने मौत की तारीख के बारे में पता चला तब से वो एक पार्क में जाकर बैठ गया, क्योंकि अब वो सुकून की मौत मरना चाहता था। तभी इया जॉन के पास आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि मैं गॉड की बेटी हूँ, लेकिन जॉन को भी इया की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी इया उसके सामने एक पक्षी को बुलाती है और उससे बात करने लगती है। अब यह देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है और तब जाकर उसे इया की बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉड वॉशिंग मशीन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी एक औरत उसे वहां से बाहर निकलते हुए देखकर डर जाती है और उस पर पेपर स्प्रे मार कर वहां से भाग जाती है। आगे जब उसको भूख लगती है तो वह भी एक डस्टबिन से बर्गर उठाकर खाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जिनसे गॉड अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो गुंडे गॉड को पागल समझकर उसे ही पीट देते हैं। फिर हम गॉड को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर वह एक छोटे बच्चे से ब्रेड छीनकर खाने लगता है, लेकिन तभी उस बच्चे की मां भी उसे पीटकर भगा देती है। इसके बाद हम इया को देखते हैं जो कि अपने अगले दूध जैक से मिलने जाती है, जो कि बहुत ज्यादा शर्मीला था। दरअसल जैक ने बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी लड़की की पिंकी नहीं फाड़ी थी, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 83 दिन ही बचे हैं, तो वह अपना सारा पैसा ऐशो आराम और मजदूरी में बर्बाद कर देता है। तभी इया उस एक नया रास्ता दिखाती है, कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तो तुम्हें अपनी आवाज से रिलेटेड किसी काम को करना चाहिए। अब जैक के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह फिल्मों में वॉइस ओवर करने के काम में लग जाता है। इसी दौरान वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसको वह बचपन में पसंद किया करता था, जिसके बाद वो दोनों बातों ही बातों में काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उधर जब इया की मॉम जीसस की फोटो देखती है तो
उसमें पहले 12 दूत थे, लेकिन जब वो उस फोटो को ध्यान से देखती है तो उसमें दूतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो चुकी थी। मतलब कि या जिन 3 लोगों से मिली थी वो अब गॉड के दूत बन चुके थे। दूसरी तरफ गॉड को जब भूख लगती है तो वह खाना खाने के लिए एक चर्च में जाता है, लेकिन उसको रूल्स तोड़ने की वजह से वहाँ पर बहुत मार खानी पड़ती है। फिर जब गॉड चर्च के फादर को कहता है कि जीसस मेरा बेटा है, तो यह सुनकर वो फादर भी उसकी अच्छी तरह पिटाई कर देता है। इसके बाद हम अगले दूत चेरी को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेशन शूटर था और इसे किसी को भी मारने से कुछ फील नहीं होता था। इसलिए जब चेरी को पता चला कि गॉड ने सबको उनकी मरने की तारीख भेज दी है, तो वो गन लेकर पार्क में लोगों को मारने चला गया। तभी वहाँ पर इया आ जाती है और उसे अपना मिशन बताती है। वहीं चेरी पार्क में किसी को मारने आया था, जिस पर इया उसे सामने से आ रही लड़की को गोली मारने के लिए कहती है, जो लड़की और कोई नहीं बल्कि एमिली थी। फिर जब चेरी उसे गोली मारता है तो वो गोली एमिली के आर्टिफिशियल हाथ पर लग जाती है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखकर चेरी हैरान हो आता है और उसे एमिली से प्यार हो जाता है। फिर चेरी एमिली के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है और फिर लिफ्ट में उसे फूल देकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। इस दौरान एमिली उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है, लेकिन घर पहुंचकर एमिली चेरी को फोन करती है और उसे अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर मजदूरी करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम अगले दूत मार्टिना को देखते हैं, जो कि अपनी जवानी में बहुत ज्यादा रोमांटिक थी। वहीं मार्टिना को जब अपने मरने की खबर मिली तो मार्टिना अपने आखिरी दिनों में अपने सच्चे प्यार के साथ रहना चाहती थी। तभी उसके पास इया आती है और उसे अपना मिशन बताने के बाद वो मार्टिना से कहती है कि उसे अपना सच्चा प्यार सर्कस में मिलेगा, जिसे सुनकर मार्टिना के साथ अपने प्यार को ढूंढने के लिए सर्कस में चली जाती है। अब सर्कस में मार्टिना जब एक गोरिल्ला के पास जाती है तो वो गोरिल्ला मार्टिना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मार्टिना भी उसे टच करती है, जिसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर मार्टिना उस गोरिल्ला को खरीदकर अपने घर ले आती है। उधर गॉड जब इया को ढूंढ नहीं पाता तो वह अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन तभी गॉड की मुलाकात इया से हो जाती है। गॉड इया को सब कुछ सही करने के लिए कहता है, लेकिन इया उसकी कोई भी बात सुने बिना वहां से भाग जाती है। जिसके बाद इया उस खारी को लेकर नदी के ऊपर चलकर दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं गॉड जब पानी में चलने के लिए नदी में उतरता है तो वह पानी में गिर जाता है, क्योंकि गॉड की सारी शक्तियां उसके कंप्यूटर में थी। इसके बाद हम आखिरी दूत विली को देखते हैं, जो कि एक छोटा बीमार बच्चा था। वहीं जब विली को पता चलता है कि वो 54 दिनों के बाद मरने वाला है, तो उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि वह अपने आखिरी दिनों में जो करना चाहे वो कर सकता है। अब हमको लगता है कि शायद वह अपने आखिरी दिनों में रोज रश्न को बुलाकर बजाने वाला है, लेकिन वो तो अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर पूरे शहर में घूमना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसकी मुलाकात इया से होती है। अब वो दोनों सेम जज के थे, तो उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इया विली को कुछ मैजिक करके दिखाती है, जिससे विली काफी खुश हो जाता है। वहीं इया को पता चलता है कि जो मछली उसने सुबह खाई थी उसकी आत्मा विली के अंदर है, जो विली से बात करती है और उसे कहती है कि उसे फिर से पानी में जाना है। जिसके बाद विली इया के पास जाता है और उसे कहता है कि वह अपने आखिरी समय में समुद्र के किनारे जाकर मरना चाहता है। वहीं गॉड को पुलिस पकड़ लेती है और उससे पासपोर्ट मांगती है, लेकिन गॉड के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। इसलिए पुलिस वाले गॉड को एक प्लेन में बिठाकर दूसरे देश भेज देते हैं। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे यह अपने 6 दूतों को लेकर पहुंच जाती है और इसी दौरान वहां पर वह सभी लोग भी आ जाते हैं जो आज ही के दिन मरने वाले थे। तभी वो इया से पूछते हैं कि तुम तो यह बोल रही थी कि जब 6 दूत आपस में मिलेंगे तो चमत्कार होगा, लेकिन यह होगा कब? इसके बाद हम देखते हैं कि इया की
मॉम घर की सफाई करते हुए गॉड के कंप्यूटर रूम में पहुंच जाती है और जब वह कंप्यूटर के सामने जाती है तो वह कंप्यूटर अपने आप ही ऑन हो जाता है। उधर बीच के किनारे विली अपनी मौत का इंतजार करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि गॉड को वो पुलिस वाले जिस प्लेन में ले जा रहे थे वह अचानक से क्रैश होकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जब इया की मॉम कंप्यूटर को चलाती है तो वह पृथ्वी के सभी प्रोग्राम को बदल देती है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की मरने की तारीख भी बदल जाती है और जो प्लेन उनकी तरफ क्रैश होकर आ रहा था वो प्लेन भी अचानक सही हो जाता है। उधर इया की मॉम कंप्यूटर से पृथ्वी के बादलों का रंग चेंज कर देती है और साथ ही साथ पृथ्वी पर बहुत सार बदलाव कर देती है, जिसके बाद लोग अब पानी के अंदर भी चल सकते थे, जिसको देखकर इया समझ जाती है कि यह सब उसकी मॉम ने किया है। फिर अगले सीन में हम गॉड को एक वॉशिंग मशीन की दुकान में देखते हैं जहां से वह अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।